Hello my dear friends, so today we are going to discuss class 6th NCERT book Honeysuckle's first chapter, Who Did Patrick's Homework. In this chapter there are two main characters. First is a Patrick and the second one is a little elf. Let's start the chapter. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. पैट्रिक को होमवर्क करना नहीं पसंद था. वो इसकी बजाय वो हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो मीन्स वीडियो गेम्स नेम, तो वो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देता था. तो उसके मोस्टली टीचर्स बोलते थे कि डू योर होमवर्क, अदरवाइज यू वॉन्ट एबल टू लर्न एनीथिंग न्यू फ्रॉम योर स्टडीज़. सो ये जो चीज़ें थी वो सच भी थी, क्योंकि समटाइम उसको ऐसा लगता था कि आई डोंट नो एनीथिंग रिगार्डिंग द सब्जेक्ट्स. इग्नोरमेंस मीन वंस हु लैक द एजुकेशन, जिसको एजुकेशन के बारे में कम नॉलेज होती है उसको इग्नोरमेंस बोलते हैं. तो उसको ऐसे लगता था जैसे मैं इग्नोरमेंस हूँ और वो कर भी क्या सकता था. तो इसी का रिज़ल्ट था कि ही हेटेड होमवर्क. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. एक दिन वो देखता है उसकी जो कैट थी, पेट कैट, वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, तो वो डॉल जो है वो छीन लेता है. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. तो उसको हैरानी होती है क्या था कि वो एक डॉल नहीं थी. वॉट वॉज दैट बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. वो बहुत ही छोटे से आकार का एक आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस. उसने ओल्ड वूल शर्ट पहनी हुई थी विद ब्रीचेस. ब्रीचेस मीन्स जो होता है एक ट्राउज़र के साथ जो स्ट्रिप्स लगी होती हैं, वो ब्रीचेस पुरानी जो थी ट्राउज़र उसके साथ उसने एक वूल शर्ट थी वो पहनी हुई थी. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. और एक जैसे एक विच के हैट पहनी हुई होती वैसे उसके हैट पहनी हुई थी. ही येल्ड मीन्स क्राइड. Save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that. कहते मुझे वापस उस कैट को मत देना, तो मैं आपकी एक विश पूरी कर दूंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो इतना लकी है. He was here was the answer of all his problems. उसके पास अब सारे प्रॉब्लम्स का आंसर था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. कहते अगर आप अच्छा काम करोगे, आप मेरे सेमेस्टर जो 35 डेज़ का जो मेरा सेमेस्टर है उसका मेरा होमवर्क करते चले जाओगे और मुझे अच्छे ग्रेड मिल जाएंगे, इन दैट कंडीशन आई वुड सेव यू. The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. Dishcloth means a cloth that is used for washing the dishes. एक ऐसा कपड़ा जिसको हम जो है बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं. तो वो उसका फेस जो था वो ऐसे हो जाता है, रिंकल से भर जाता है. ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट. फिस्ट होता है एकदम से मुट्ठी बना लेना अपने फिंगर्स को मूव करते हुए. एंड grimaced means to show disappointment through the face gestures. And scowled, pursed his lips. और अपने लिप्स को भी दबाते हुए अपने फेस पर एक अजीब से एक्सप्रेशंस करते हुए वो कह देता है, ओह आई एम कर्स्ड. उसको ऐसा लगता है जैसे मुझे श्राप दे दिया हो. बट आई विल डू इट. पर वो कहता है कि आई विल हेल्प यू in your homework. And true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. अपने शब्दों पर बनते हुए मीन्स उसने अपना प्रॉमिस जो था वो निभाया और उसने होमवर्क करना शुरू कर दिया पैट्रिक का. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच मीन्स अ स्मॉल प्रॉब्लम. इसके बावजूद कहते एक प्रॉब्लम थी, और वो क्या थी. द एल्फ didn't always know what to do and he needed help. उसको पता ही नहीं था कि एल्फ को कि आखिर में क्या करना है, नो व्हाट टू डू. और उसको हेल्प पड़ती थी पैट्रिक की. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ही क्राइड हेल्प मी ही वुड से. एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. और पैट्रिक को भी मदद करनी पड़ती थी, चाहे वो कैसे ही
उसको करनी पड़े. I don't know this word. The elf squeezed while reading. Squeezed means speaking in a very high pitch. आप कुछ बोल रहे हो और एकदम से चिल्ला के बोल रहे हो, दैट इज़ अ स्क्वीक्ड. ठीक है, तो वो एल्फ बोलता है मुझे इस वर्ड का नहीं पता है. वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, जब वो होमवर्क पढ़ता है, गेट मी अ डिक्शनरी. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर. कहते हैं डिक्शनरी लेकर आओ, या फिर आप ऐसे करो कि आप मुझे इस वर्ड के इस लेटर को पढ़ो और मुझे बताओ ये आखिर है क्या. When it came to math, जब मैथ्स की बारी होती थी, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक. आउट ऑफ लक मीन्स एक ऐसा पर्सन जिसको कुछ पता ही ना हो उसके बारे में. बदकिस्मती हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पैट्रिक की बदकिस्मती थी. What are timetables? The elf shrieked. Shrieked होता है फिर दोबारा से gave a very short और loud cry. तो वो कह देता we elves never need that, कि हमें elves को इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. And addition and subtraction and division and fraction, ना ही हमें प्लस माइनस डिवीज़न और फ्रैक्शन हम ये भी नहीं यूज़ करते. Here sit down beside me. Beside means with me. You simply must guide me. तो आप मुझे गाइड करो. एल्फ मोस्टली कह देता था कि आप मेरे पास बैठो, मेरी हेल्प करो, चाहे वो मैथ है चाहे वो इंग्लिश है. एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. कहते एल्व्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में भी नहीं पता है, ये तो उनके लिए एक रहस्य है. मिस्ट्री मीन दैट इज़ नॉट नोन टू एनी वन. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शाउटर. शाउटर मीन वन हु मेक नॉइस एवरी टाइम, कि वो हमेशा एक नॉइसर था, एक शाउटर था जो हमेशा लाउडर हो जाता था. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स. कहते जाओ लाइब्रेरी में जाओ और बुक्स लेकर आओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू. और आप मेरी हेल्प करो ताकि मैं उन बुक्स को रीड करूं और आप रीड करोगे और मुझे बताओगे. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग. A nag means that person who creates problems, complaining one or two things. तो वो एक nag बन चुका था. Patrick was working harder than ever and was it is a drag. Drag means something uninteresting. तो ये जो था कि वो बुक्स लेकर आता था, पढ़ता था, उसकी हेल्प करता था, तो ये चीज़ें कुछ के टाइम के लिए अनइंटरेस्टिंग हो गई क्योंकि उसको क्या था, हार्ड वर्क और भी ज़्यादा करना पड़ता था. He was staying up nights, had never felt so weary. Weary means tired. Was going to school with his eyes puffed. Puffed means swollen. जब आँखें जो है सूज जाती है ना, तो वो होते puffed eyes and blurry. तो रात रात भर उसको जागना पड़ता था और वो काफ़ी थक जाता था और आँखें सूजी हुई लेकर वो स्कूल जाता था. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड. तो आखिरी दिन आ जाता है स्कूल का, जो सेमेस्टर ख़त्म होने का था. द एल्फ वॉज फ्री टू गो. तो अब एल्फ जो था फ्री था कि वो वापस जा सकता था. एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर. अब होमवर्क करने के लिए कुछ बचा ही नहीं था. सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, मीन्स छुपते छुपाते हुए, आउट ऑफ द बैक डोर वो चला जाता है. पैट्रिक गॉट हिज एज. His classmates were amazed. His teachers smiled and were full of praise. तो उसके टीचर्स, वो ए ग्रेड उसको मिल जाता है, उसके टीचर्स बहुत खुश होते हैं, सब उसकी प्रेज़ करते हैं. एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू द पैट्रिक. वो सारे हैरान हो जाते कि आखिर पैट्रिक को हुआ क्या है. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब वो रोल मॉडल बन चुका था. Cleaned his room, did his course, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो वो अपना रूम क्लीन करता, अपने काम करता, खुश रहता था, कभी किसी से र्यूडली बात नहीं करता था. उसका एक नया ही बिहेवियर जो था देखने को मिला सबको. You see, in the end, Patrick still thought he would made that tiny man to do all his homework. कहते अब
समझ सकते हो आप, देखते हो कि कहानी के अंत तक, मीन्स इस स्टोरी के अंत तक पैट्रिक को यही लगता है कि उसने उस लिटिल एल्फ को बनाया कि वो काम करे, उसका होमवर्क करे. बट आई विल शेयर अ सीक्रेट. I is the author of the chapter, that is Carol Moray. Want to share something here just between you and me, means that author wants to share something between the readers and the listeners. It wasn't the elf, कि वो elf नहीं था जिसने इतना काम किया. Patrick had done it himself. वो Patrick था जिसने वो सारा homework किया. Is it clear? This is the end of the chapter. I hope you all have enjoyed the chapter. Thank you so much for watching this video.